हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद हमारी नेक्स्ट क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे शो किया जाता है एम से। तो देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताती थी कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर बता देती कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका किस सब सेल में है। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताती है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है -L से लेकर +L तक, या इक्वल भी कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू कहाँ तक होती है। जैसे आपको पता है, जैसे L की वैल्यू दी गई है हमें, मान लो 0 1 2। 0 जो है किसको शो करती थी, एस सब सेल को, 1 P को, 2 D को। अब हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है ये ऑर्बिटल को शो करता है, और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है -L2 + L। तो 0 की तो 0 ही रहेगी, और इसकी क्या हो जाएगी आपकी -1 0 +1, और 2 की क्या होगी -2 -1 0 +1 +2। तो इस सब सेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल रहेगी। पी में जो होगी आपकी 3 ऑर्बिटल्स होगी, और डी में इसी तरीके से कितनी हो जाएगी आपकी 5 ऑर्बिटल्स होगी, 1 2 3 4 5। तो आपको ये ध्यान रखना है। और आप जो है डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो किसी भी सब सेल में कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगी। तो उसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन सब सेल इसके लिए फार्मूला होता है, डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हो, वो होता है आपका 2L + 1। तो ये फार्मूला है, डायरेक्टली आपको पता ही था। और जैसे आप एक क्वेश्चन ले सकते हो, देखो दोनों चीज़ ले रहे हैं कि हाउ मैनी, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा कि हाउ मैनी सब सेल्स एंड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n = 3। तो n = 3 में आपसे नंबर ऑफ सब सेल्स पूछी गई है और ऑर्बिटल। तो आपको पता है n की वैल्यू क्या दी गई है, 3। n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, जो कि बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका किस सेल में है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब l की वैल्यू आपको पता है क्या होती थी, वो होती थी आपकी 0 से लेकर n-1 तक। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 से n-1 तक देखोगे आप, 0 से कहाँ तक होगी n-1 तक। तो 0 1 2, 0 किसके लिए शो करता था, वो S के लिए सब सेल, L की वैल्यू 1 P सब सेल को, और 2 D को डिफाइन करती थी। अब हमें देखो ये कितनी सब सेल्स हो गई, सब सेल भी पूछा गया था हमसे 1 2 3। तो नंबर ऑफ सब सेल्स कितनी हो गई आपकी, सब सेल्स वो कितनी हो गई आपकी 3 हो गई। अब हम देखते हैं ऑर्बिटल्स को, मीन्स m की वैल्यू आपको पता है -L2 + L होती है। तो इसके लिए 0 होगी, इसके लिए -1 0 + 1 होगी, इसके लिए -2 -1 0 + 1 + 2। तो टोटल कितनी हुई आपकी जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी आ गई आपके पास, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो आ गई आपकी कितनी, 9 आ गई है। और नंबर ऑफ सेल्स कितनी आ गई है आपके पास, नंबर ऑफ सेल्स कितनी आ गई है आपके पास, नंबर ऑफ सेल्स हैं आपके पास 3। तो आपको क्लियर हुआ होगा, ईजी है। अब एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, जैसे हमें अब एक ऑर्बिटल्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के लिए फाइंड करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन
n इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करना है। तो n किसको शो करता है? सेल्स को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होती है 0 से n-1 के लिए 0 और 1, ये सब सेल को डिफाइन करता है और ये p को। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको पता क्या होती है? -L2 + L। तो इसकी वैल्यू तो 0 ही होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? -1, 0 + 1। तो इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें 3 होती है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछी गई थी, तो 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी आ गई? हमारा आंसर क्या आ गया? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 4। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से क्वांटम नंबर चाहे कैसा ही क्वेश्चन आए आप इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक लो है पॉली, जो लास्ट क्वांटम नंबर होती है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डिफाइन करते हैं हम किससे? एस से डिफाइन करते हैं और ये बताती है इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को। ओरिएंटेशन का मीन्स देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की दो ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये बताती है कि दो ही टाइप का ओरिएंटेशन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर देखो एस की वैल्यू देखो ऐसी कंफर्म नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज में -1/2 होगी या क्लॉकवाइज में आप कोई सी भी वैल्यू मान सकते हो। अगर +1/2 आपने वैसे मेनली क्लॉकवाइज में मान ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में जो है एंटी आ जाएगी वैल्यू नेगेटिव वाली, तो ज़्यादा अच्छा है। बट आप कोई भी मान सकते हैं। अगर एस की वैल्यू क्लॉकवाइज के लिए +1/2 है तो 1/2 किसके लिए होगी आपकी? कि जब ओरिएंटेशन कैसा होगा वो रोटेट हो रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब एस की वैल्यू क्या होगी? -1/2 होगी। अब ये आती कैसे है? देखो होता क्या है, एक लॉ आया पॉली एक्सक्लूजन लॉ। एक मिनट, पॉली एक्सक्लूजन लॉ। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं आपके प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, इन चारों की वैल्यू जो है वो सेम नहीं आ सकती। अगर देखो एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल और एम की वैल्यू सेम आ जाती है तो एस की वैल्यू 100% क्या होगी? डिफरेंट होगी, क्योंकि अगर ओरिएंटेशन क्या होगा उसका 100% डिफरेंट होगा। यही क्या थी, क्योंकि वहाँ पर इसकी वैल्यू +1/2 भी हो सकती है और -1/2 भी हो सकती है। यही था आपका पॉली एक्सक्लूजन लॉ। तो जैसे आपने एन की वैल्यू, जैसे हम n = 1 के लिए फाइंड कर रहे हैं तो एल की वैल्यू क्या होगी? 0 to n-1 तो 0 होगी। एम की वैल्यू इसके लिए क्या होगी? 0 होगी, मीन्स एक ऑर्बिटल होगी। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, एक अब यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एक के लिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? +1/2 होगी, और दूसरा जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? -1/2 होगी। तो इसी बेस पर इन्होंने कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपोजिट स्पिन के होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछा गया, देखो क्वेश्चन से क्लियर करते हैं लोगों को। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन सेकंड सेल। सेकंड सेल में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है। तो देखो सेकंड सेल सेकंड सेल बोला है, और सेल को कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एन की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन आपका किस सेल में है। तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, 2 दी गई है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, तो ऑर्बिटल्स में ही फिल किए जाते हैं। तो एल की वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी 0 1, ये सब सेल को करता है और ये पी को। फिर एम की वैल्यू फाइंड करोगे तो -L2 + L होती है, इसकी 0 हो जाएगी कि -1 0 + 1। तो इसके लिए एक ऑर्बिटल हो गई, इसके लिए 3 ऑर्बिटल हो गई, 1 2 3। अब इसमें देखो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2 इसमें आ जाएंगे आपके, फिर 2 इसमें आ जाएंगे और 2 इसमें आ जाएंगे। एक का ओरिएंटेशन +1/2 होगा तो दूसरे का -1/2। ऐसे इसमें +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 और -1/2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 तो इसमें आ गए, 2 4 6 ये हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हुआ इसमें, जो सेकंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके, वो हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतनी अच्छे तरीके से आप जो है एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सोल्व करें। अगर किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, जैसे हमें दिया गया है नंबर फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फॉर विच n = दिया है 2, m = दिया है 0 और s = +1/2। देन